दोस्तों आज एक हिस्टोरिकल दिन था। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चाइना के ताइंजीन में हुआ सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एसीओ के मीटिंग समिट 2025 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए। ये एक पावरफुल सिंबल है जो बताता है कि दुनिया अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, जहां अमेरिका के ट्रेडिशनल डोमिनेंस को चैलेंज मिल रहा है। अमेरिका अपने अलाइज के साथ क्रैक्स फेस कर रहा है दोस्तों, और इंडिया, रसिया, चाइना की ये ट्रायो का अपनी एक नई ग्लोबल पावर इक्वेशन बना रही है जो इकोनॉमी, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी में बड़ा असर डालेगी। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड रिलेशनशिप एक तरफा रहा है। भारत ने अमेरिका पे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स टैरिफ लगाए हैं, जिसे अमेरिकन कंपनीज इंडिया में अपनी गुड्स बेच नहीं पाती थी। इस वजह से भारत अमेरिका को बहुत सारी चीजें बेचता है, लेकिन अमेरिका भारत को बहुत कम चीजें बेच पाता है। ट्रंप ने इसे वन साइड डिजास्टर कहा है और कहा है कि भारत ने अब टैरिफ रिड्यूस करने का ऑफर दिया है, लेकिन ये बहुत देर से हो रहा है। इसी बीच भारत अपना काफी ऑयल और मिलिट्री प्रोडक्ट रसिया से मंगवाता है, लेकिन अमेरिका से वो बहुत कम मिलिट्री प्रोडक्ट खरीदता है। इसी वजह से भारत ने अमेरिका से अपनी डिप्लोमेसी कम कर दी है। अमेरिका की तरफ से रसिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने की कोशिश हो रही है, जिसमें यूरोप पर रसिया से गैस और तेल की खरीदारी बढ़ने का कारण प्रेशर बढ़ रहा है, और भारत और चाइना पर भी सेकेंडरी टैरिफ लगाने की बात हो रही है ताकि रसिया की इकोनॉमी को नुकसान हो। लेकिन भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए रसिया से तेल लेना जारी रखा है, क्योंकि वो सस्ता और रिलायबल सोर्स दे रहा है और हमारे देश में ऐसा होना जरूरी है। हम अपने देश के बेनिफिट के तरफ ध्यान देंगे, जहां से हमें फायदा होगा हम वहां पे जाएंगे। तो दोस्तों, एक तरफ अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अब वीक पड़ रही है, दूसरी तरफ इंडियन, रसिया, चाइना की ये ट्राइलेटरल अलायंस ग्लोबल पावर का नया सेंट्रल बन रहा है। अगर ये पार्टनरशिप स्ट्रांग होती है तो आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल ट्रेड एक नया दौर में इंटर करेगा, जहां मल्टीपोलर वर्ल्ड की नई रियलिटी हैकर पावर को अपनी जगह देने के लिए स्ट्रगल करेगी। अमेरिका को समझना होगा कि भारत को हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी गलती है, क्योंकि भारत ने खुद अपने स्टैंड को मजबूत कर दिया है और उसके पास अल्टरनेटिव भी है। दोस्तों, इसका असर हमें सीधे स्टॉक मार्केट पे देखने को मिल रहा है। मार्केट टैरिफ लगने से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही इंडिया, रसिया और चाइना की एसीओ मीटिंग हुई, आज मार्केट में बहुत ही अच्छा उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 500 पॉइंट ऊपर चढ़कर बंद हुआ। यह हमें बताता है कि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, अगर हम अपने जो फॉरेन स्ट्रेटेजिक अलायंस है उसको ध्यान से चुने, तो हम अमेरिका पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। हम अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ निकल के जो सामने आ रही। इसका असर आपको कल के स्टॉक मार्केट में ज़रूर देखने को मिलेगी। जैसा कि आज मार्केट का परफॉर्मेंस था, ऐसा हो सकता है कि कल भी मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपनिंग दे, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट भी करीब पॉजिटिव ही है और गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव ही है, और ऐसा कोई भी निगेटिव न्यूज़ निकल के सामने नहीं आ रही है। तो कल हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा गैप अप ओपनिंग दे या फ्लैट ओपनिंग दे और मार्केट कल भी पॉजिटिव में बंद हो, अगर कोई गलत न्यूज़ नहीं आती है तो। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी जो न्यूज़ आप तक पहुंची हो वो आपको समझ में आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।